कोई तारीख जमील की बातें अच्छी हो सकती है, मगर वो इंसान अमल और अकीदे के एतबार से अच्छा नहीं है। मौलवी जर्जीस की कुछ बातें आपको सुनने को मिल सकती है, मगर उस आदमी का अकीदा अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं, तकरीरें सुनो तो गुस्ताखे मुस्तफा की नहीं, आशिकाने मुस्तफा की सुनो। किताबें पढ़ो तो गुस्ताखाने मुस्तफा की नहीं, आशिकाने मुस्तफा की पढ़ो। याद रखना, और नमाज भी पढ़नी है तो गुस्ताखाने मुस्तफा के पीछे न पढ़ो, बल्कि आशिकाने मुस्तफा के पीछे पढ़ो। यही वजह है हमारे उलमा कहते हैं कि जामे मस्जिद में, याद रखना मेरी कौम के शहजादों, किसी जामे मस्जिद में कोई देवबंदी इमाम है, बदअकीदा इमाम है, वहाबी इमाम है, करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हैं, मगर तू तन्हा सुन्नी है तो जुमा की नमाज न पढ़ना, जोहर पढ़ लेना। इसलिए कि वो करोड़े नमाजें इसलिए बेकार है कि साहबे ईमान के पीछे नमाज की अदायगी नहीं हो रही है। इसलिए खूब याद रखे, ईमान, नमाज ईमान वालों के पीछे है, नमाज ईमान वालों के साथ है। हमारा हश्र, दुआ कीजिए ईमान वालों के साथ हो। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान हो, इंसान है ये, अल्लाह तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। याद रखें, खूब जिंदगी में मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कुछ लोग जमात में ऐसे हो गए जो कहते हैं मसलक के आला हजरत क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, जब नबी की अजमत पे हमला हुआ तो कलम पूरी दुनिया में किसने उठाया? जब नबी के इल्मे गैब पर हमला हुआ तो बताओ नामूसे रिसालत के लिए कलम किसने उठाया? बताओ वलियों की अजमत पर हमला हुआ तो नामूसे औलियाए किराम के लिए कलम किसने उठाया? बताओ ईमानदारी के साथ, जब खानकाहों की अजमत पर हमला हुआ तो कलम किसने उठाया? मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह जब कहा गया तो कलम किसने उठाया? सबकी जबान पर एक नाम आएगा कि जब सबने हमला किया तो तन्हा जिसने नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए 14वीं सदी में जिसने कलम उठाया, उस आलिम रब्बानी का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा उदिजवान है। इसलिए याद रखना, नबी के मोजिजे का नाम अहमद रजा है, गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है, खानकाहों की हिफाजत करने वाले मुहाफिज का नाम अहमद रजा है। याद रखना, नबी के इश्क का जाम पिलाने वाले का नाम अहमद रजा है। बदअकीदों से हमारी ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा है। साहब, इसी मुल्क में एक दौर आया, ऐसा दौर आया जो दौर अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने मुसलमानों में इंतशार डालना शुरू किया। तक़वियतुल ईमान जैसी किताब मुसलमानों के ईमानों को लूटने के लिए लिखी गई। तन्हा उस वक्त तक़वियतुल ईमान के मुकाबले में जब इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी तो उसके जवाब लिखने के लिए किसने कलम उठाया? बरेली से आला हजरत ने कलम उठाया। कहा, अंग्रेजों, तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर इस्लाम का निजाम नहीं बदल सकता है, इश्क़ मुस्तफा का जाम नहीं बदल सकता है। ठीक उसके बाद एक जमाना आया, ऐसा जमाना जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना था, जिसमें शुद्धिकरण की तहरीक चली। तन्हा बरेली से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हुए, हिंदुस्तान के मशाहिर शयूख और उलमा की जमात को लेकर शुद्धिकरण की तहरीक को रोका और जमात रज़ाए मुस्तफा तंजीम की बुनियाद डाली। जगह जगह मुनाज़रा हुआ, मुबाहिला हुआ। और साहब, उसी जमाने में नसबंदी का दौर आया। कहा गया सब बड़े बड़े दारुल इफ्ता के मुफ्तियों ने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन बरेली के उस शेर ने कहा, आला हजरत के शहजादे ने कहा, याद रखना, हुकूमतें बदल सकती है मगर बरेली वालों का फतवा नहीं बदल सकता है। नसबंदी कल भी हराम था और नसबंदी आज भी हराम है। फिर उसके बाद वो दौर आया जो हुजूर ताजुश शरिया का जमाना था, जो बड़े करीब का जमाना है। ये दौर सुलह कुल्लियों का दौर था, जिस
जमाने में बहुत सारे मौलवी जुब्बा दस्तार वाले टोपी वाले ऐसे मिलते थे साहब, जो इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा, इधर भी ठीक उधर भी ठीक। वहाबियों की मजलिस में भी चले गए, सुन्नियों की मजलिस में भी चले आए, देवबंदियों के यहाँ भी चले गए, सुन्नियों के यहाँ भी चले आए। कहा सबको ठीक कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने इनकी निशानदेही की और रद्द किया वो अताए आला हजरत साहब जानशीन मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी की जात है, हुजूर ताजुश शरिया की जात है, जिन्होंने रद्द किया और कहा सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। साहब ये कौन बता रहा है? तन्हा रद्द किया, कहा ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में उस वक्त तहरीकें चली, माज़अल्लाह कितने लोगों ने 3 तलाक को 1 तलाक मान लिया। इसी मुल्क में तलाक का मसला चला, बहुत सारे डिबेट हुए, क्या क्या हुए, बहुत सारे लोगों ने मजे लूटे, बहुत सारे लोगों ने इत्तेहाद की बात की, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने कहा हमारा इत्तेहाद उसी के साथ होगा जो ईमान पर कायम है, जो मसलक आला हजरत पे कायम है। मसलक आला हजरत उसी मसलक का नाम है जिसने आपको कहा मां मर जाए तो रिश्ता न तोड़ना, बल्कि जुमा को मां की कब्र पे हाजिरी देना। बाप का इंतकाल हो जाए तो रिश्ता न तोड़ना, बल्कि बाप की कब्र पर हाजिरी देना। जिन लोगों ने वहाबियत देवबंदियत अख्तियार की, उन्होंने क्या कहा? कहा इसाले सवाब मत करना, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो तुम पढ़ते हो ये मुर्दों को नहीं पहुंचता है। मगर आला हजरत ने कहा टेंशन न लो, मौत आती है मगर मौत के बाद कब्र में फिर जिंदगी अता होती है, मुनकर नकीर के सवालात होते हैं। अब मैं आपको ठहर के बताना चाहूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से हमारा रिश्ता है, हम लोग मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। मसलक आला हजरत कहाँ नहीं है? अगर कोई मुसलमान ऐसा आपको मिलता है जो कहता है साहब आप बताइए मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूं हम मस्जिद में ही सलाम नहीं पढ़ते, हम तो नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं, नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं। अभी साहब एक लाल रुमाल वाला मौलवी है, मैं तो उमरा पे गया था तो बहुत तलाशा मगर उससे मुलाकात नहीं हुई, फिर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। सुन्नी लोगों को ठहरा के कहता है बताओ इज्तिमाई सलाम कहाँ लिखा है? सुन्नियों उससे पूछना कि नमाज में जो हम लोग तहियात पढ़ते हैं, जमात के साथ बैठे होते हैं, तहियात में आप पढ़ते हैं कि नहीं? सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ते हैं कि नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये सारे मुसलमान नमाज में बाजमात नमाज में भी पढ़ते हैं, तन्हा भी नमाज में पढ़ते हैं। ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई कहता है मसलक आला हजरत कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, रजा ने तो यही सिखाया है, गौस पे सलाम पढ़ो, ख्वाजा पे सलाम पढ़ो, पढ़ो बुजुर्गों पे सलाम पढ़ो। आला हजरत की सिर्फ एक ही बात तुम्हें याद है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा मसलक आला हजरत कहाँ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में सलाम क्यों पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि आप नमाज में सलाम क्यों पढ़ते हैं। अगर हमसे कोई कहता है आप आले नबी की मोहब्बत की महफिल क्यों सजाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कि तुम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हो कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जाहिर सी बात है हे मेरी कौम के शहजादों, ये जितनी बातें आज समाज में हो रही है आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए समझने की जरूरत है कहीं आपका ईमान खतरे में न पड़ जाए, कहीं आपका अकीदा खतरे में न पड़ जाए। इसलिए याद रखिएगा ये दौरे जदीद है, दौरे जदीद जिसमें हम और आप जी रहे हैं। लोग आला हजरत पे उंगलियां उठाते हैं। एक मौलवी साहब हमारे इलाके में थे, उन्होंने कहा था
कहा था मौलवी साहब ने, हजरत बात समझ में नहीं आती है, आप लोग तसव्वुफ की बात करते हैं मगर आला हजरत अजीबुल बरकत का तसव्वुफ के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा आला हजरत की किताब पढ़िए शरीयत व तरीकत, तब आपको बात समझ में आएगी। आज सूफियत के नाम पर बहुत सारे लोग साहब इस्लाम को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम तो इधर से उधर नहीं होगा मगर उनका ईमान और अकीदा बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखें खूब अच्छी तरह, आप कभी भी अपने बच्चों के लिए उस्ताद तलाश करें तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले देख ले पढ़ाने वाले का दीन कैसा है, अकीदा कैसा है, वो इंसान कैसा है। इसलिए कि उस्ताद के अकीदे का असर शागिर्द पर पड़ता है, उस्ताद के अमल का असर शागिर्द के ऊपर पड़ता है। अगर पढ़ाने वाला अहमद रजा हो तो पढ़ने वाला सदरुश शरिया बन करके निकलता है। साहब ये इश्क की कहानी ही नहीं बल्कि ये हकीकत है। और पढ़ाने वाला जाकिर नाइक जैसे लोग हो तो पढ़ने वाले बदअकीदा ही बन करके निकलते हैं। इसलिए ये देखना जरूरी है पढ़ने वाला पढ़ता किससे है और पढ़ा क्या रहा है। सबको पढ़ाने के लिए नहीं दे देना है, ये जिंदगी में याद रहे। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत अबी हुरैरा क्यों रो रहे थे, इसलिए कि उनकी माँ ने आका को बुरा भला कह दिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कौम के शहजादों, अगर इस दौर में कोई आका को बुरा भला कहे तो हमारा दिल दुखना चाहिए कि नहीं दुखना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से, दुखना चाहिए कि नहीं दुखना चाहिए? हमें तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए, कोई अगर आपके बाप को बुरा भला कह दे तो आप उसके साथ रहेंगे? अरे बोलिए, अगर कोई उससे रिश्ता रख ले तो भी आप कहेंगे यार वो तो मेरे बाप को बुरा भला कहता था, तुम मेरे दोस्त हो, तुम उसके साथ कैसे रहते हो? या तो मेरे साथ रहो या तो सुनिए, तुम मेरे साथ रहो या तो उसके साथ रहो। ऐसे ही याद रखें नबी की जात जाने ईमान है। जो नबी, कुछ लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी टोपी रखकर नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं वाह वद्दुहा, नबी के जैसा चेहरा किसी का नहीं है, वल्लैले इज़ा सजा, नबी सी जुल्फे किसी की नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। आका की शान ये है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला। जरा हाथ उठाकर बोले है रसूलों से आला हमारा नबी। तो हम सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे हाथ उठाकर बोलिए ना, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं ना, तो हमारा रिश्ता किससे रहेगा? उससे रहेगा जो नबी से मोहब्बत करता है। और जो नबी की शान में माजल्ला गुस्ताखी करता है, जिसने कहा माजल्ला नबी हमारी तरह बशर है, जिसने कहा माजल्ला नबी को और नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जिसने कहा माजल्ला नबी को कोई पावर और अख्तियार नहीं है, तो बताइए वैसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता रहेगा? अरे बोलिए, कोई आलिम जाकर वैसे से रिश्ता जोड़ ले तो उस आलिम से भी हमारा रिश्ता रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि उसने अपना रिश्ता गुस्ताखी रसूल से जोड़ा है। उसने अपना रिश्ता, आज तो साहब छोटी सी बात, मिसाल की बात तो यही है कि बाप का कोई गुस्ताख हो तो जो उस गुस्ताख से रिश्ता रखे हम उसे छोड़ देते हैं, तो जो नबी का गुस्ताख हो अगर कोई नबी के गुस्ताख से रिश्ता रखे तो हम उसे कैसे रख सकते हैं? हम उसे कैसे रख सकते हैं? हम उसे कैसे रख सकते हैं? बुरा मत मानिएगा साहब, ये दौरे जदीद है, दौरे जदीद है ना। इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूं। जब तक किसी की रोजी रोटी स्टेज पर नहीं चलती है ना, खूब कलामे आला हजरत पढ़ता। जब तक हिंदुस्तान में चमका नहीं है तब तक ले बरेली शरीफ दे बरेली शरीफ। आला हजरत से बड़ा पीर कोई नहीं, फतावा रज़विया शरीफ से बड़ी कोई किताब नहीं। लेकिन जहां रोजी रोटी चल गई अब कहता है मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। समझ रहे ना मेरी बात? मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। अब कोई हमारा सुन्नी आलिम पहुंच गया, खड़े होकर सलाम पढ़ दिया, अरे हजरत
बैठ के भी पढ़ सकते हैं। हालात से समझौता कीजिए। यही काम करबला में अगर इमामे हुसैन ने किया होता, बुरा मत मानिएगा, इमामे हुसैन ने किया होता तो आज न तुम होते न हम होते। मगर इमामे हुसैन ने कहा, यजीदियों खानदान रहे न रहे, मेरी गर्दन कट जाए मगर नाना का दीन भी जिंदा रहेगा, नाना का इश्क भी जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नस्ल के आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ईमानदारी से बताइए, आका न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? आका न होते तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? आका न होते तो बता भाई भाई में प्यार के रिश्तों को कौन जोड़ता? आका न होते तो भाई बहन के मोहब्बत के रिश्ते को कौन जोड़ता? आका न होते तो निकाह के पैगाम को आम कौन करता? आका न होते तो हमें जना से कौन बचाता? आका न होते तो हमें जुआ से कौन बचाता? आका न होते तो हमें शराब से कौन बचाता? आका न होते तो हमें बुराई बेहयाई से कौन बचाता? आका न होते तो हमें सूद और रिश्वत से कौन बचाता? आज जो हम इंसानियत का जाम पीकर जी रहे हैं और इस्मत का और आबरू का जो लेबादा ओढ़े हैं, ये सब मुस्तफा जाने रहमत की रहमत की सीरत का नतीजा है, उनकी तबलीग का नतीजा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांधे हमारे लिए, जिस नबी ने सब कुछ किया हमारे लिए, आज उस नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो ना हम उसे बर्दाश्त करेंगे और ना ही जो गुस्ताखों का साथ देगा हम उसे बर्दाश्त। ये हमारी जिंदगी का मकसद। तो हजरत अबी हुरैरा के आंखों में आंसू थे, रो पड़े, कहा आका जी मेरी माँ ने आपको बुरा भला कहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आका करीम ने कहा, अबी हुरैरा मैं दुआ करता हूँ घर जाओ। हजरत अबी हुरैरा तेजी में घर की तरफ पहुंचते हैं। जब घर पे पहुंचे तो इधर आका करीम माँ की ईमान के लिए दुआ कर चुके हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा घर गए, दरवाजा खटखटाया, गुस्ल करने की आवाज आ रही थी। माँ ने कहा बेटा ठहर जा। माँ ने गुस्ल करके कपड़ा बदल के दरवाजा खोला, कहा अबी हुरैरा सामने खड़े हैं और माँ कलमा पढ़ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा मुस्कुरा पड़े, कहा माँ तुझे कलमा किसने पढ़ाया? कहा जिसने तुझे दुआ देकर भेजा है उसी नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया, उसी नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया है। इसलिए बच्चों को आशिक़े मुस्तफ़ा बनाइए, बच्चों को इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत से सरसार कीजिए, आबाद कीजिए। इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत सीने में ना हो तो ये हमारे बच्चों की जिंदगी बेकार है, हमारी औलादों की जिंदगी बेकार है। जिस जिंदगी में इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं हो, अब्दुल क़य्यूम को कौन नहीं जानता? अब्दुल क़य्यूम साहब कराची में विक्टोरिया चलाया करता था, लेकिन आशिक़े मुस्तफ़ा था। सुना कि एक अंग्रेजों का जमाना था और सुना था कि एक शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह अल्लाह, आशिक़े मुस्तफ़ा है, इक्का रिक्शा चलाने वाला है, विक्टोरिया चलाने वाला है। सुना कि आज कोर्ट में उसकी पेशी है, जमाने की निगाहें देख रही हैं, बड़े बड़े जाबाज बहादुर साहब अपनी जगह पे खड़े हैं। गुस्ताखे रसूल की आज सुनवाई हो रही है अंग्रेज की कचहरी में। अल्लाह अल्लाह, जब ये शख्स सुना है विक्टोरिया चलाते हुए अब्दुल क़य्यूम कराची के कचहरी में पहुंचा है। पहुंचने के बाद सीधा अंग्रेज जज के सामने जहां पर पेशी हो रही थी पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने बगल से चाकू निकालता है, इतने वार करता है कि गुस्ताखे मुस्तफा का खात्मा हो जाता है। मेरी तकरीर इसलिए नहीं हो रही है, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी किस लिए मिली है।
ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम खूब ऐशो इशरत की जिंदगी जिए, नहीं, ये जिंदगी मिली है आप खुदा की करदा नेमतों को खाइए पीजिए, मगर पहले आशिके मुस्तफा बनिए। अपनी औलादों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बनाइए, मगर सबसे पहले उन्हें आशिके मुस्तफा बनाइए। कल परोसे महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को आशिके मुस्तफा क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को आशिके मुस्तफा क्यों नहीं बनाया। अब जरा गौर से सुनिए, आशिके मुस्तफा की पहचान क्या है, करता क्या है। साहब गुमनाम शख्स है, मगर इश्के मुस्तफा की चमक और शम्मा ऐसे शम्मा इस कदर रोशन है, पहुंच गया इतने वार किए कि साहब गुस्ताखे मुस्तफा वहीं फिन्नार हो गया, कोहराम मच गया। अब्दुल कय्यूम ने जिस शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी उसे मार दिया है। और वो अब्दुल कय्यूम साहब को चैनल का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, नेट का जमाना नहीं था, फिर भी सारी दुनिया में रातों रात खबर पहुंच गई कि एक आशिके मुस्तफा है, अमीर कबीर नहीं है, विक्टोरिया और रिक्शा चलाने वाला अब्दुल कय्यूम है, मगर उसने गुस्ताखे मुस्तफा को तमाम कर दिया है। सारी दुनिया में आवाज बुलंद होने लगी, गुस्ताखे मुस्तफा को सजा मिल चुकी है, अब्दुल कय्यूम को किसी तरह बचा लिया जाए। वकीलों ने कहा था अब्दुल कय्यूम बस तुम इतना कह दो कि मैं चाकू चलाते वक्त होश में नहीं था, नबी के इश्क में बेहोश हो गया था, मेरी अक्ल खत्म हो चुकी थी, मैंने चाकू से वार कर दिया। अब्दुल कय्यूम ने कहा सारी जिंदगी बेहोश रहा, यही तो एक लम्हा था जब मैं होश में था, यही तो एक लम्हा था जब मैं होश में था, यही तो मेरी जिंदगी का कीमती लम्हा है, कीमती अशासा है, मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। बेशक अब्दुल कय्यूम ने मारा है, मगर किसी आशिके मुस्तफा को नहीं, फख्र से कहता हूं मैंने गुस्ताखे मुस्तफा को मारा है। अल्लाह अल्लाह, फिर क्या था, दुनियावी कचहरी है, सजा होती है, फांसी के फंदे पे चढ़ा है अब्दुल कय्यूम, मगर इसलिए मुस्कुरा रहा है कि ये जान नबी के इश्क में गई है, जान दीदी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। साहब हुस्ने यूसुफ पे कटी